22 जनवरी साल 2024 भगवान राम में आस्था और विश्वास रखने वाली लगभग 4 पीढ़ियों के संघर्ष सेतु के लिए यह दिन सबसे बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ। यह दिन भारत में सनातन की सच्ची स्थापना के उत्सव का दिन था, जब 500 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार भगवान राम को अपना घर, अपना सही स्थान मिल गए और एक लंबी लड़ाई खत्म हो गई। और जब संघर्ष सेतु इतना विशाल और भव्य हो तो मंदिर की बनावट और भव्यता की कसौटी भी कई गुना बढ़ जाती है, जिसे पार करना उन सभी कार सेवकों और संघर्षशील लोगों के सपनों को साकार करने के लिए जरूरी था, जिन्होंने सिर्फ एक ख्वाब के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया था। आज जब हम मंदिर को देख सकते हैं तो ऐसा लगता है कि मंदिर का निर्माण और इसकी भव्यता उन सपनों को साकार करने में सफल साबित हुई है। उस संघर्ष का इससे सुंदर परिणाम शायद नहीं हो सकता था जो आज हमारे सामने है। और ये बात हम क्यों बोल रहे हैं, इसे समझने के लिए चलिए आपको इस शानदार मंदिर के आर्किटेक्चर से जुड़ी कुछ खास बातें बताते हैं, जिन्हें सुनकर आप भी हमारी बात मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। साल 1989 में जब राम मंदिर निर्माण को लेकर पूरे देश में माहौल बदल रहा था और देश की राजनीति में यह मुद्दा केंद्र बिंदु बन गया था, तब इस देशव्यापी आंदोलन को सफल बनाने की लड़ाई लड़ रहे विश्व हिंदू परिषद के मुखिया अशोक सिंघल ने एक दिन बिरला परिवार से मुलाकात करी, जिन्होंने देश में बहुत से अलग अलग मंदिरों का निर्माण करवाया था। अशोक सिंघल ने इस मुलाकात के दौरान यह पूछा कि देश भर में बने बिरला मंदिरों की डिजाइन और उनका निर्माण किसने किया है। जवाब आया कि सोमपुरा परिवार ने उन मंदिरों की डिजाइन बनाई है। गुजरात से आने वाला सोमपुरा परिवार अपनी पिछली लगभग 1 दर्जन पीढ़ियों से भारत के अलग अलग मंदिरों के डिजाइन बनाने का काम कर रहा था। ऐसे में अशोक सिंघल ने चंद्रकांत सोमपुरा से मुलाकात करने का मन बनाया और उन्हें एक भव्य राम मंदिर की डिजाइन का काम सौंप दिया। मगर जिस जगह पर वो मंदिर बनना था वहां पर किसी को भी कोई उपकरण ले जाने की मनाही थी और चंद्रकांत सोमपुरा को डिजाइन बनाने से पहले जगह की लंबाई, चौड़ाई और अलग अलग माप चाहिए थे। तो ऐसे में चंद्रकांत सोमपुरा ने पैरों से जगह का पूरा माप लिया और काम करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद चंद्रकांत सोमपुरा ने 3 डिजाइन विश्व हिंदू परिषद के सामने रखे, जिसमें से एक डिजाइन को सभी लोगों की तरफ से मंजूरी मिल गई और इसके बाद पत्थरों पर काम शुरू हो गया था। जब ये सब कुछ हो रहा था तब भारत में किसी को भी नहीं मालूम था कि जिस मंदिर की डिजाइन तैयार हो गई है और उस पर काम भी शुरू हो गया है वो कभी बनेगा भी या नहीं, और अगर बनेगा तो कितने सालों बाद जाकर के बनेगा। पत्थरों की नक्काशी और उनको निखारने का काम शुरू हो गया था ताकि लोगों के लिए पहले एक गर्भगृह कम से कम तैयार कर दिया जाए जहां पर सब लोग पूजा आरती कर सके। मगर काम बहुत धीरे धीरे चल रहा था और किसी को कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी, इसलिए काम को बीच में ही रोककर पत्थरों को कार्यशाला में रख दिया गया और बाहर मंदिर की डिजाइन का एक चित्र भी लगा दिया गया ताकि लोगों को कम से कम यह विश्वास हो जाए कि जब भी मंदिर बनेगा वो कुछ इस तरह का ही दिखाई देगा। लोगों की आस्था देखते ही देखते उन पत्थरों और चित्र के लिए इतनी ज्यादा बढ़ गई कि लोग उन पत्थरों की ही पूजा करने लगे और वह चित्र भी लोगों के लिए आस्था का प्रतीक चिन्ह बन गया था। समय गुजरा और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जब ट्रस्ट की स्थापना हुई तब यह निर्णय लिया गया कि लोगों की आस्था उन पत्थरों के लिए बहुत बढ़ गई है, इसलिए उन पत्थरों को मंदिर के कार्य में प्रयोग करना चाहिए। साथ ही मंदिर की डिजाइन भी वही रहेगी जो साल 1990 में बनाई गई थी, क्योंकि लोगों ने उस डिजाइन को अपने मन में उतार लिया था। आज जब भगवान राम का भव्य मंदिर तैयार है तो उस मंदिर में कहीं न कहीं किसी जगह पर वो पत्थर लगे हुए हैं और मंदिर की डिजाइन भी वही है जो उस समय तैयार की गई थी। फर्क सिर्फ इतना है कि समय के साथ साथ जैसे जैसे लोगों के लिए राम मंदिर आंदोलन एक निजी मुद्दा बन गया, तब चंद्रकांत सोमपुरा और उनके बेटों को लगा कि इस मंदिर में लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा होने वाली है, इसलिए मंदिर का प्रांगण बड़ा बनाना जरूरी है। इसलिए पुरानी डिजाइन को थोड़ा विस्तारित करते हुए सोमपुरा परिवार ने मंदिर के पूर्व और पश्चिम में 2 मंडप जोड़ दिए और सामने एक छोटा मंडप तैयार करने का फैसला किया, जो आज हम यह देख सकते हैं। इस तरह मंदिर जो आज हमारे सामने है उसको मूर्त रूप देने का काम आज से लगभग 32 साल पहले उस समय शुरू कर दिया गया था, जब भावी मंदिर निर्माण की तारीख और समय का पता किसी को भी नहीं था और उसी समय इस मंदिर को प्रसिद्ध नागर शैली में निर्मित करने का फैसला भी हो गया था। चलिए अब आपको भारतीय शिल्पकला की इस महत्वपूर्ण शैली के बारे में बताते हैं, जिससे आप इस मंदिर के निर्माण को और अच्छे से समझ पाएंगे। एक अनुमान के अनुसार भारत में शिल्पकला की कुल 16 अलग अलग शैलियों की शुरुआत हुई थी और इसी देश में अलग अलग समय में इन 16 शैलियों का विकास भी हुआ था। मगर वर्तमान में उन 16 शैलियों में से सिर्फ 3 शैलियां ही अपने वजूद को बचाए रखने में सफल हो पाई हैं, जिनमें से एक है नागर शैली। नागर शैली भारत के उत्तरी, पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में बंगाल रीजन को छोड़कर हर राज्य में महत्वपूर्ण भूमिका और इतिहास रखती है। मुख्य तौर पर इस शैली में बनने वाले मंदिर वर्गाकार गर्भगृह, स्तंभों वाले मंडप और एक रेखीय शिखर से संयोजित होते हैं। इसमें मंदिर एक ऊंचे चबूतरे पर बनाए जाते हैं जिन्हें जगती कहते हैं।
इस शैली में बना हुआ शिखर लंबाई बढ़ने के साथ साथ क्रमशः पतला हो जाता है, जो रेखा शिखर के नाम से जाना जाता है। ऐतिहासिक दृष्टि से देखने जाएं तो इस शैली में बनने वाले सबसे पहले मंदिरों का निर्माण 5वीं शताब्दी में हुआ था, जिसके बाद 7वीं शताब्दी में इस शैली ने बदलाव के दौर से गुजरते हुए खुद को मेन स्ट्रीम पैमानों में बदल दिया था और इसके बाद यह शैली लगातार कुछ छोटे मोटे बदलावों के साथ चलते हुए आज भी भारत में मंदिर निर्माण के लिए एक अच्छी पसंद बनी हुई है। चलिए अब चलते हैं अपने मुख्य विषय की तरफ और आपको राम मंदिर निर्माण और शिल्पकला से जुड़ी कुछ कम सुनी बातों के बारे में बताते हैं। राम मंदिर आज जिस जगह पर बना हुआ है वो क्षेत्र 70 एकड़ में फैला हुआ है, जिसकी 70% जगह मंदिर निर्माण के साथ पूरी तरह से हरे पेड़ पौधों को मिली हुई है, जिसकी वजह से मंदिर की सुंदरता और भी ज्यादा निखर करके सामने आती है। यह मंदिर नागर शैली में बनने वाले सभी भारतीय मंदिरों में अब तक का सबसे बड़ा मंदिर है, जिसमें 5 मंडप, नृत्य, सभा, प्रार्थना, कीर्तन और रंग मंडप बने हुए हैं। इस मंदिर में प्रवेश करने का मुख्य दरवाजा पूर्व दिशा की ओर है, जहाँ तक आप 32 सीढ़ियों पर चढ़ते हुए पहुँचते हैं। इस मंदिर की कुल लंबाई लगभग 380 फीट है, चौड़ाई 250 फीट और ऊंचाई 180 फीट है। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि जो आप सभी जानते ही होंगे कि इस मंदिर के निर्माण में कहीं भी लोहे और स्टील का प्रयोग नहीं किया गया है। यह मंदिर 3 मंजिला है और हर फ्लोर की ऊंचाई 20 फीट के आसपास है और यह मंदिर 392 खंभों और 44 दरवाजों के साथ बना हुआ है। यह विशाल मंदिर सरयू नदी के किनारे बनाया जाना था और इसलिए निर्माण शुरू करने से पहले मिट्टी को बहुत अच्छे तरीके से बेहतर बनाया गया था, जिसके लिए नींव में अलग अलग जगहों की मिट्टी का प्रयोग किया गया था। लगभग 2587 जगहों की मिट्टी इस मंदिर की नींव में डाली गई थी, जिसमें थाईलैंड का नाम भी शामिल है। मिट्टी को बेहतर बनाने के लिए और मंदिर को सीलन और बाकी चीजों से बचाने के लिए आरसीसी की चादर पर 21 फीट ऊंची ग्रेनाइट स्लैब बनाई गई थी। इस मंदिर में प्रयोग होने वाली प्रत्येक ईंट पर जय श्री राम लिखा हुआ है, जो पूरे भारत के 1 लाख से ज्यादा गांवों से आई हुई थी। इस मंदिर के निर्माण के लिए राजस्थान के बंशी पहाड़पुर से 4 लाख क्यूबिक फीट पिंक स्टोन मंगाए गए थे। और क्या आपको पता है कि इस मंदिर के नीचे टाइम कैप्सूल भी रखे गए हैं? जी हाँ, टाइम कैप्सूल, जिसमें भविष्य की पीढ़ियों के लिए इस मंदिर और भगवान राम की कहानी को सुरक्षित रखा गया है। इस मंदिर के परकोटे का निर्माण जोधपुर से लाए गए पत्थर से हुआ है और राम मंदिर ट्रस्ट की माने तो इस मंदिर के परकोटे पर मुख्य मंदिर से भी ज्यादा खर्चा हुआ है, क्योंकि इस परकोटे पर बेहतरीन तरीके से वाल्मीकि रामायण को उकेरा गया है और 6 अलग अलग मंदिर और सीता रसोई परकोटे के पास बनाई गई है। इन 6 मंदिरों में महर्षि वाल्मीकि, अगस्त्य मुनि, ऋषि वशिष्ठ और अन्नपूर्णा देवी के मंदिर शामिल हैं। इस मंदिर में बने दरवाजों का निर्माण महाराष्ट्र से आए टीक वुड से हुआ है। इस मंदिर की नींव में लगभग 17,000 ग्रेनाइट पत्थरों का प्रयोग किया गया है, जिसमें से प्रत्येक पत्थर का भार 2 टन के आसपास है। अपनी मजबूत नींव और पुख्ता इंटरलॉक सिस्टम के कारण यह मंदिर, जो अर्थक्वेक जोन 4 में आता है, वो जोन 5 को संभालने की क्षमता रखता है, जिसकी वजह से यह कहा जा सकता है कि इस मंदिर की उम्र 1000 साल से ज्यादा होने वाली है। इस मंदिर के परकोटी की लंबाई 732 मीटर है और इसकी चौड़ाई 14 फीट है। मंदिर में 2100 किलोग्राम वजनी घंटा भी लगा हुआ है, जो अष्टधातुओं से निर्मित है। लार्सन एंड टॉब्रो कंपनी के नेतृत्व में बनने वाली इस मंदिर की भव्यता में 4 चांद लगाने का काम गर्भगृह में स्थित भगवान राम के बाल रूप की मूर्ति करती है, जिसे अरुण योगीराज ने बनाया है। 3 अलग अलग सबसे अच्छी मूर्तियों में से अरुण योगीराज की जिस मूर्ति को गर्भगृह में रखा गया है, वो नेपाल से आए शालिग्राम पत्थर से बनी हुई है, जो लगभग 6 करोड़ साल पुराना बताया जाता है। यह मूर्ति 4.2 फीट लंबी है, जो 8 फीट ऊंचे गोल्ड प्लेटेड मकराना मार्बल से बने तख्त पर स्थापित है। इस मूर्ति को गर्भगृह में कुछ इस तरह से स्थापित किया गया है कि चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष नवमी के दिन दोपहर 12 बजे सूर्य की रोशनी सीधे मूर्ति के मस्तक पर पड़ेगी और भगवान राम के रूप को रोशन करेगी। मंदिर में खूबसूरत 161 फीट ऊंचा पिरामिड शिखर बना हुआ है, जिसके ऊपर एक कलश रखा गया है। उसके पास में ध्वज को स्थापित किया गया है। मंदिर के बाहर 4 दीवारी के अंदर पक्षीराज जटायु और भक्त हनुमान के खूबसूरत स्टैच्यू भी बने हुए हैं, जो पूरे मंदिर की शोभा को एक अलग ऊर्जा देने का काम करते हैं। परकोटे को मिलाकर पूरा मंदिर लगभग 8.2 एकड़ के बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसे 3500 से 5000 कारीगरों ने अपने हाथों से तराश कर इतना भव्य बना दिया है कि उस भव्यता को शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। राजस्थान, उड़ीसा और बाकी अलग अलग जगहों से आए इन कारीगरों ने मंदिर में प्रयोग होने वाली हर चीजों को काफी गंभीरता से और परख करके प्रयोग किया है। स्टील और लोहे का प्रयोग इस मंदिर में इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि ये सब कुछ ज्यादा से ज्यादा 94 सालों तक ही सही स्थिति में रह सकते हैं। और मंदिर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हर शख्स की सोच शुरू से यही थी कि उन्हें 1000 साल तक टिके रहने वाले मंदिर का निर्माण करना है। इस मंदिर का निर्माण करते समय इस बात का खास ख्याल रखा गया था कि दर्शन करने के लिए आने वाले लोगों को मंदिर के क्षेत्र में हर जगह राम कॉन्शियस बनाया जाए। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति अगर मुख्य दर्शन ना भी कर पाए तो कॉरिडोर के अंदर या कहें कि फेरी वाले क्षेत्र में उसके लिए दर्शन करने के लिए बहुत कुछ है।
जिसमें वो भगवान राम की कहानी और सनातन परंपरा के बारे में बहुत कुछ जानकारी हासिल कर सकता है। सप्तऋषि मंदिर और विष्णु पंचायतन मंदिरों का निर्माण इस मंदिर के बाहरी क्षेत्र को भी उतना ही उत्कृष्ट और सुंदर बनाते हैं जितना मुख्य मंदिर के भीतर का क्षेत्र है। अयोध्या में बनने वाला यह मंदिर संस्कृति, इतिहास और विज्ञान की त्रिवेणी को अपने अंदर समेटे हुए खड़ा हुआ है। आधुनिक युग की हर संभव तकनीकी को इस मंदिर के निर्माण के लिए प्रयोग किया गया है और साथ ही यह भी ध्यान रखा गया है कि किसी भी पीढ़ी के किसी भी पुराने से पुराने व्यक्ति को भी इस मंदिर में कोई गलती नजर नहीं आनी चाहिए। विज्ञान का इस्तेमाल इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आने वाले सभी लोगों को बेहतरीन सुविधाएं देने के लिए भी किया गया है। इस मंदिर में लिफ्ट नेटवर्क बहुत शानदार है। सीवेज सिस्टम भी लगाया गया है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, फायर सर्विस और पावर स्टेशन की व्यवस्था भी मंदिर में मौजूद है। साथ ही 25,000 की कैपेसिटी वाले हेल्थ केयर सेंटर की व्यवस्था भी है। साथ ही मंदिर को प्राकृतिक बिजली स्ट्रोक से बचाने के लिए भी 200 किलो एम्पियर लाइट अरेस्टर लगाया गया है। और इस मंदिर में भगवान राम की कहानी और संस्कृति को संभालने के लिए एक म्यूजियम का निर्माण भी किया गया है। मंदिर के परकोटे को अगर अच्छे से समझने का प्रयास करें तो नृपेंद्र मिश्रा ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि परकोटे पर मुख्य मंदिर से 200 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च हुआ है। मंदिर लगभग 2.5 एकड़ में फैला हुआ है और इसमें अगर परकोटे के क्षेत्र को जोड़ करके देखा जाए तो क्षेत्र 8.2 एकड़ तक चला जाता है। परकोटे का निर्माण मुख्य रूप से मंदिर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया गया था और इसी परकोटे के कारण ही कोई व्यक्ति सिर्फ पूर्व दिशा की तरफ से ही मंदिर में प्रवेश कर सकता है। राम सभी के लिए पूजनीय है और सभी की आस्था, सबका विश्वास और भारत के लगभग हर राज्य के अलग अलग सभी तरह के लोगों की कहानी इस संघर्ष से जुड़ी हुई है। और अब जब मंदिर निर्माण हो गया है तो उसमें हर तरह के क्षेत्र से आए लोगों की भागीदारी हो, या कहें कि भारत के हर राज्य का कुछ न कुछ ऐसी चीज मंदिर में होनी चाहिए जिसे यहाँ दर्शन करने वाले लोग खुद से जोड़ करके देख सके। इस मामले में राम मंदिर निर्माण बहुत ही खूबसूरती से पूरा किया गया है। सबसे पहले इस मंदिर में प्रयोग होने वाली ईंटें भारत के अलग अलग राज्यों में स्थित लगभग 1 लाख से ज्यादा गांवों से अयोध्या पहुंची थी, जिनका उपयोग मंदिर निर्माण में किया गया है। दूसरी बात यह है कि इस मंदिर के निर्माण में जितना भी खर्च आया है वो रुपए भारत के आम और खास सभी तरह की लोगों की जेब से सीधे मंदिर निर्माण के लिए उपयोग किए गए हैं। यानी इसमें भारत सरकार या राज्य सरकार की कोई भागीदारी नहीं थी। राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा भारत के हर व्यक्ति की भूमिका तय करने के लिए गांव-गांव तक लोगों के पास अपने प्रतिनिधि भेजे गए थे, जिनके जरिए कुछ महीनों में लगभग 3,000 करोड़ रुपए की दान राशि इकट्ठा हो गई थी। और वर्तमान में जितना निर्माण हुआ है उस पर सिर्फ 600 से 700 करोड़ रुपए का ही खर्चा आया है, ऐसा बताया जा रहा है। तो इस तरह से भगवान राम के इस भव्य मंदिर में भारत के हर व्यक्ति की अपनी भागीदारी है। इसके अलावा भी भारत और विश्व के अलग अलग क्षेत्रों से लोगों ने अपनी इच्छा से अलग अलग चीजें प्राण प्रतिष्ठा से पहले मंदिर को भेंट करी थी, जिसके बारे में 22 जनवरी के दिन ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने अच्छे से सब कुछ बताया था। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के एटा जिले के जलेसर गांव के लोगों ने 24 क्विंटल का घंटा भेंट किया था। गुजरात के डबगर समाज के लोगों ने विशाल नगाड़ा भेजा था। सीतामढ़ी, जनकपुर और बाकी जगहों से अलग अलग भाराएं हैं जिनमें अनाज, मेवे और चिवड़ा जैसी चीजें भरी हुई थी। इसके अलावा चंपत राय ने राख, पत्थर, ग्रेनाइट और घी सहित लकड़ी और बाकी चीजों का ब्यौरा भी दिया था, जिसमें शामिल नामों को सुनकर ऐसा लग रहा था कितना विशाल देश होकर भी कैसे यह देश एक मंदिर के लिए एक घर की तरह बन जाता है और अपने घर में बनने वाले किसी मंदिर की तरह हर चीज में सहयोग देने के लिए तैयार हो जाता है। आप चाहे कितने ही पुराने भक्त क्यों ना हो और आपने भले ही कितनी प्रतिमाएं और फोटोज भगवान राम की क्यों न देखी हो, मगर आज जब आप बाल रूप में भगवान राम के बारे में सोचते हैं तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि आपकी आंखों के सामने अरुण योगीराज द्वारा 7 महीनों में निर्मित यह मूर्ति न आए, जिसके बारे में जितना लिखा जाए उतना कम है। मैसूर से संबंध रखने वाले योगीराज मूर्तिकारों के भरे पूरे परिवार से आते हैं और इन्होंने अपना करियर कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब से शुरू किया था, मगर बाद में इन्होंने अपनी कला को आगे ले जाने का निर्णय लिया और आज दिल्ली में सुभाष चंद्र बोस से लेकर भगवान शंकराचार्य की मूर्ति तक और भगवान राम के उस दिव्य बाल स्वरूप को अपने हाथों से तराश कर ये अरुण भी अरुण गोविल की तरह राम की वजह से लोगों के बीच पहचाने जाने लगे हैं। इस मूर्ति पर भगवान विष्णु के 10 अवतारों को उकेरा गया है और गरुड़ का चित्र भी बनाया गया है। लगभग 180 किलोग्राम वजनी यह मूर्ति देखने में बहुत ही खूबसूरत है और जब अरुण से इस खूबसूरती का राज पूछा गया तो उन्होंने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद मूर्ति के चेहरे पर अचानक कुछ ऐसे सकारात्मक परिवर्तन हुए जो पहले नहीं थे। यानी कि उनकी माने तो 22 जनवरी के दिन मूर्ति ने अपने स्वभाव में बदलाव किया है, जो अरुण के लिए दैवीय शक्ति के कारण ही हुआ है। सबसे पहले जिस व्यक्ति का जिक्र करना यहाँ जरूरी है उनका नाम नृपेंद्र मिश्रा है, जो राम मंदिर के ट्रस्ट के चेयरमैन हैं और उन्हीं की निगरानी और नेतृत्व में अयोध्या में इस मंदिर का निर्माण पूरा हुआ है। नृपेंद्र मिश्रा साल 1967 बैच के IAS अधिकारी हैं, जिन्होंने बाद में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके का काम किया है और बाद में प्रधानमंत्री मोदी के चुनिंदा करीबियों में शामिल हो गए थे।
फरवरी 2020 में जब ट्रस्ट का निर्माण हुआ तब प्रधानमंत्री मोदी ने इन्हें ट्रस्ट का भार लेने के लिए कहा और भगवान राम की इस अनोखी कृपा को मिश्रा जी ने स्वीकार कर लिया था। अरुण योगीराज चंद्रकांत सोमपुरा के बारे में तो आपको पहले ही बता दिया गया है, जिन्होंने मंदिर और मंदिर के मूर्ति निर्माण में शानदार भूमिका निभाई है। चंद्रकांत सोमपुरा के परिवार की पिछली 15 पीढ़ियों ने दुनिया भर में 100 से ज्यादा मंदिरों की डिजाइन तैयार करने और बनवाने का काम किया है, जिसमें गुजरात का प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर भी शामिल है। भगवान राम के मंदिर की डिजाइन तैयार करने में चंद्रकांत सोमपुरा के साथ उनके 2 बेटों की साझेदारी भी बहुत आम है। इसके बाद मनीष त्रिपाठी का जिक्र करना भी जरूरी है, जिन्होंने भगवान राम के खूबसूरत कपड़े तैयार करने का काम किया था, जो सच में भगवान के शरीर पर बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। भारतीय क्रिकेट टीम की ड्रेसअप तैयार करने वाले मनीष त्रिपाठी को भी यह मौका मिलना एक दैवी चमत्कार प्रतीत होता है, जिस पर उन्होंने बहुत पहले ही काम करना शुरू कर दिया था और सप्ताह के हर दिन के लिए एक अलग अलग पोशाक का बंदोबस्त कर दिया है। प्राण प्रतिष्ठा के समय पीले वस्त्रों में भगवान को सामने लाने का विचार भी मनीष त्रिपाठी का ही था। भगवान राम का यह मंदिर दुनिया में हिंदू धर्म से संबंधित तीसरा सबसे बड़ा मंदिर है, जिसका काम अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है। मगर यह बहुत अच्छी बात है कि आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोग राजनीति और विवाद से हटकर इस मंदिर के निर्माण से जुड़े कुछ बहुत जरूरी लोगों के महत्व को भी समझ रहे हैं और इन सभी लोगों को वो सम्मान मिल रहा है जो ये सभी लोग अपने काम के लिए डिजर्व करते हैं। तो दोस्तों, भगवान राम अब आपको दर्शन देने के लिए अपने नए और भव्य मंदिर में तैयार हैं। उनके मंदिर की डिजाइन और आर्किटेक्चर के बारे में जितना बताया जाए उतना कम है, और वैसे भी जहाँ भगवान राम खुद निवास कर रहे हैं उस मंदिर की खूबसूरती को शब्दों में बयां करना मुझे नहीं लगता है कि संभव हो सकता है। उम्मीद है आपको हमारी यह पेशकश पसंद आई होगी और आपको अपने देश में बने इस बेहतरीन मंदिर को अच्छे से समझने में सहायता मिली होगी। इस उम्मीद के साथ आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।